हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एफसीआई की तरफ से बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। एफसीआई यार आपको पता ही होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों के लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है। देखो इसमें पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन एलिजिबल है। देखो यार, अगर आपने बीई बीटेक कर रखे तो आप इसमें अल्टीमेटली एलिजिबल हो, डिप्लोमा कर रखा है फिर भी आप एलिजिबल हो। इतनी ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन मौका आपके लिए आने वाला है। ठीक है, देखो दोस्तों अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये तीनों ब्रांचेस के लिए चांदी कटने वाली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, देखो यार एफसीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिसमें ये बताया गया है कि अगली आने वाली साल, ये जो आगे चलने वाली साल है, इसमें वो कौन से रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसमें टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं, तो मैं सबको बताता हूँ आपको एक एक करके। जिसमें टेक्निकल में आपका देखो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, मैनेजर की वैकेंसीज हैं, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं, सब वैकेंसी हैं टेक्निकल फील्ड में। जनरल वैकेंसीज भी हैं जिसमें बीटेक वाले भी डाल सकते हैं, जो ग्रेजुएट है वो डाल सकते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग वैकेंसीज नहीं है। टोटल 4400 वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। तो देखो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं पहले ही बता देता हूँ। देखो 3-4 चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको पूरी वैकेंसीज दिखाऊंगा जो इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं, और अगली आने वाली जो आगे जो वर्ष आने वाला है उसमें कितनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, किस किस पोस्ट पर, वो मैं आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताऊँगा। दूसरी बात, कौन सी पोस्ट पर कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्योंकि जो इनका नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ दे रखा था, तो वो दिखा के मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, और एज क्राइटेरिया के बारे में भी बता दूंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, पेपर, सब कुछ, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। और दो भाई साहब यहाँ से जा रहे हो, वैसे तो जाने का कुछ आपका तुक बनता नहीं है, अगर जा रहे हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके सबको जाना है, और थम्स अप करके यार इससे एक मोटिवेशन, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जो भी वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलो यार सीधे से मुद्दे पे आते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो यार, ऑप्शनल है आप सभी लोगों के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि हर इन्फॉर्मेशन टाइमली, एग्जैक्ट, करेक्ट, ऑथेंटिक सब आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूं जो इनका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, तो देखो दोस्त, ये है आपका नोटिफिकेशन एफसीआई की तरफ से 5 मई 2022 को आउट किया गया। देखो ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक है वहाँ आपको डाल दूंगा आप सभी लोगों के लिए, वहाँ जाके इसको देख लेना। ठीक है, तो देखो यार थोड़ी सी ब्लर आपका आ रहा होगा। वैकेंसी ऑफ कैटेगरी 2nd, 3rd एंड 4th, 3 कैटेगरीज के लिए निकली है। ये देखो 4 कैटेगरी में एफसीआई में रिक्रूटमेंट होता है। पहली कैटेगरी ग्रुप ए के लिए होती है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे 4 आपकी कैटेगरी बना रखी है इन्होंने। अब देखो हम इनकी जो वैकेंसीज निकली है वो देख लेते हैं। देखो यार टेक्निकल में यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे मैं सब कुछ दिखाता हूँ आपको। टेक्निकल के बारे में पहले बात करते हैं, रिमेनिंग तो सब कुछ आप देख ही लोगे। टेक्निकल में 16 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, और देखो सिविल में 2 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, E&M यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 1 वैकेंसीज यहाँ पे। तो ये सारी वैकेंसीज हो जाती हैं आपके ग्रुप 2 में, जो कि एग्जीक्यूटिव और मैनेजर की वैकेंसीज होने वाली हैं। अब देखो और नीचे आते हैं, और इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। देखो जूनियर इंजीनियर की बात करें जो ग्रुप सी में आता है, यहाँ पे हो गया। टेक्निकल में देखो 581 है, इसमें देखो बाद में पता चलेगा। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे इसमें, फूड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे, और मैकेनिकल सिविल वाले कॉमन भी एलिजिबल होंगे इसमें। ठीक है, और फायर सेफ्टी वगैरह भी एलिजिबल होंगे, केमिकल वाले। तो वो बाद में जब पूरा सिलसिलेवार तरीके से आ जाएगा, जब पता चल जाएगा कितनी कितनी इन्होंने डिवाइड कर रखी है। जनरल वैकेंसीज में सारे ग्रेजुएट होते हैं, तो बीटेक वाले भी डाल सकते हैं। जेई E&M, देखो डिप्लोमा वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जेई में डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो आप कहोगे हाँ भाई साहब दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो जेई E&M में देखो 12 वैकेंसीज यहाँ हैं, सिविल में 32 वैकेंसीज यहाँ हैं, तो टोटल वैकेंसीज आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ 581 वैकेंसीज है, इसमें बहुत अच्छा वेटेज होता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स का। ठीक है, और देखो और यहाँ पे इन्होंने फिर क्वार्टर वाइज, हेड क्वार्टर वाइज इन्होंने बांट रखी है टोटल वैकेंसीज के। दिल्ली में कितनी निकलेंगी, पंजाब में कितनी निकलेंगी, हरियाणा, स्टेट वाइज इन्होंने बांट रखी है। आपको तो एक फॉर्म भरना होता है, उसी में आपका सब कुछ डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यार मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में दिखा देता हूँ। जो प्रीवियस नोटिस हैं, आप मानोगे तो नहीं, क्योंकि आपको भैया प्रूफ चाहिए कि मैंने बोल दिया कि बीटेक और डिग्री दोनों, बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले दोनों भर सकते हैं। और यार ऐसे तो झूठ बोल रहा है, जेई में थोड़ी होता है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, नो डाउट सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जो इनका पहला रिक्रूटमेंट निकला था उसमें इन्होंने बीई बीटेक एज वेल एज डिप्लोमा दोनों को अलाउड किया था। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी मैं नोटिस दिखा देता हूँ आपको।
तो देखो मित्र, ये आपकी 2019 में वैकेंसी आई थी, अब उसके बाद 2022 में वैकेंसीज आ रही हैं आपकी। तो एफसीआई की ग्रुप 3 की देखो पुराना वाला नोटिफिकेशन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें जेई की असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल सब की निकली थी, जैसे मैंने अभी बताया वैसे नोटिफिकेशन पहले जारी किया था। तो ये डिटेल वाला नोटिफिकेशन है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ जो आपकी वैकेंसीज आई थी। देखो जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल थी। अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में सीधे आपको ले जाता हूँ, क्योंकि इतना मेरे को क्या ही दिखाना आपको, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ डिग्री में और डिप्लोमा में दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन और उसमें बात करते हैं। देखो यहाँ मेंशन कर रखा है जेई सिविल, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ध्यान से पढ़ना, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास बीई बीटेक है तो विदाउट एक्सपीरियंस आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके पास बीई बीटेक नहीं है, केवल डिप्लोमा है, तो उसके साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मतलब कुल मिला के बराबर कर दिया है, क्योंकि देखो डिप्लोमा जो होता है 3 साल का होता है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे तो 4 साल का हो गया वो भी, और बीटेक 4 साल की होती है तो 4 साल वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा ही है, या तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में होना चाहिए, और लिखा हुआ यानी कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों की डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यानी कि अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए, सब कोई इसमें एलिजिबल हैं, बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले, ठीक है। तो और देखो यार फेज़ पेपर की बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आगे थोड़े दिन बाद आपकी प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो देखो यार 2 फेज़ होते हैं इसमें। पहला पेज सबके लिए कंपलसरी होता है, जितने भी वैकेंसीज निकलेंगी सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें आपकी ये कॉमन सी चीज़ जो आपकी एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह पूछा जाएगा, ये है आपका। तो यार अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना नॉन टेक्निकल का भी, जो भी आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि देखो एसएससी की भी वैकेंसी आएंगी, हो सकता है कुछ दिन में, और आपका आरआरबी जेई की भी आने वाली है कुछ दिन में। तो हो सकता है, क्योंकि यार बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, तो अगली 1 साल में आपको बहुत वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो देखो यार ये होने वाला है। दूसरा पेपर में आपका जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। पहली में ये हो जाता है, दूसरे में हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में हो गया। पहला पेपर जो होगा वो 60 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश होगा, जो भी होगा। तो ये देख लिया आपने। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन पक्की मिली है, और पक्की मिली है तो भैया कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना और सब कुछ बताना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। अच्छा रिक्रूटमेंट आउट होगा कुछ दिन में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली ऑथेंटिक प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बने रहो और कमेंट बॉक्स में थम्स अप करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।